नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे V1 और V5 का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही क्यों होता है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि V1 और V5 का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, लेकिन क्यों होता है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो एक प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन, उस पर आपको आंसर करना है, अपने आप में अपने मन में ही आंसर करना है। सिंपल सा प्रश्न है कि पेन और पेन्स, इसमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। कैट और कैट्स, इसमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। प्लेस, इसमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। इट्स, इसमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो ये तो आपके दिमाग में आ ही गया है कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। फिर भी मैं बता देता हूं कि ये पेन जो है वो सिंगुलर है और ये पेन्स जो है ये प्लूरल है। ये कैट जो है ये सिंगुलर है और ये कैट्स जो है ये प्लूरल है। और ये प्ले जो है ये प्लूरल है और एस लगा हुआ जो है वो सिंगुलर है। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। मतलब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल है और ये प्लूरल है। ये थोड़ा सा हजम करने में प्रॉब्लम होगा, पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। क्या है मैटर ये है कि ये पेन और कैट जो है ये दोनों नाउन है, लेकिन ये प्ले और इट जो है ये वर्ब है। वर्ब को हमने बताया, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया कि वर्ब को अगर आप हिंदी में बदल देते हैं तो वो अपने लास्ट में ना रख लेता है। जैसे प्ले का मतलब होता है खेलना, ना आ गया। इट मतलब खाना, ना आ गया। तो ये वर्ब है, ये नाउन है। तो वर्ब और नाउन दोनों के कैटेगरी के कारण ये दोनों में अलग अलग चीज धारण किए हुए हैं, लेकिन देखने वाले को सामान्य दृष्टि से जो देखेंगे उसको एक जैसा लगेगा, लेकिन यह सच नहीं है। हम समझते हैं कि नाउन के साथ ये जो एस लगा हुआ है एस, तो हम सिंगुलर को प्लूरल या फिर प्लूरल को सिंगुलर करते हैं तो इसमें जो मेन भूमिका निभाता है वो है चेंजर। वो मेन भूमिका निभाता है। तो चेंजर में कौन है? चेंजर में है एस, ई एस, वी ई एस और आई ई एस। ये चेंजर कहलाता है। मतलब नाउन के साथ अगर हम चेंजर लगा देते हैं, मतलब एस, ई एस, बी एस, आई एस लगा देते हैं, मतलब ये आपके इच्छा अनुसार नहीं लगेगा। इसी का किसके साथ क्या लगेगा, इसके अंदर भी एक रीजन होता है। इसके अंदर किसके साथ एस लगेगा, किसी के साथ ई एस लगेगा, किसी के साथ भी एस लगेगा, किसी के साथ आई एस लगेगा, ये हमें जानना भी पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल इसको हम चेंजर मान के चलते हैं। नाउन के साथ अगर हम चेंजर को लगा देते हैं तो ये प्लूरल बन जाएगा। याद रखिएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन जन्म से ही, नाउन इज सिंगुलर बाय बर्थ। वो जन्म से ही सिंगुलर होता है और सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन यही बात अगर हम वर्ब के साथ करेंगे तो वर्ब में उल्टा हो जाएगा। वर्ब में क्या हो जाएगा? वर्ब में हो जाएगा कि वर्ब जो होते हैं वो जन्म से ही प्लूरल होते हैं और उसे सिंगुलर बनाया जाता है। यानी वर्ब जन्म से ही प्लूरल है, इसमें चेंजर लगा देंगे, तो चेंजर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर बन जाएगा। क्यों? बिकॉज वर्ब इज प्लूरल बाय बर्थ। वर्ब जन्म से ही प्लूरल होते हैं और उसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो चेंजर में कौन?
चेंजर में एस, ई एस, आई ई एस और भी ई एस, ये लगाकर हम सिंगुलर को प्लूरल और प्लूरल को सिंगुलर करते हैं। ये माजरा समझ में आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ये बात यहां पर क्लियर हो गई है कि वर्ब जो है वह प्ले और प्लेस में कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, ये क्लियर हो चुका है। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब हम जब क्लास इस सीरीज को स्टार्ट किए थे तो सीरीज के शुरुआत में ही मैंने बताया था एक ग्रामेटिकल आइटम जिसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स ही वह आइटम है इंग्लिश ग्रामर का जिसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जन्म दिया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का समझौता क्या है, एग्रीमेंट क्या है, इसी ने जन्म दिया सिंटैक्स। सिंटैक्स का जो मेथड है वो सिंपल सा मेथड है कि सब्जेक्ट और वर्ब, उसका जो एग्रीमेंट है वो सीधा एक ही बात बोलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये इसका कॉन्सेप्ट है सिंटैक्स का। और सिंटैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधी बात, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो हमको ये बात क्लियर हो गया है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो हम एक सेंटेंस लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे राम प्ले और प्लेस। अब सीधी बात यह है कि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए प्लेस लगाएंगे, क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए V5 लगाएंगे। तो हमको V5 लगाएंगे, ये बात हमको समझ लेना था। ये तो फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है, इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। अब हम लोग उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। राम जो है वो सिंगुलर है और ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। सिंटैक्स के आधार पे सिंगुलर सिंगुलर के साथ सेट होता है, इसलिए राम के साथ राम प्लेस हो जाएगा, राम प्लेस हो जाएगा। यही कारण है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है या फिर उसके वर्ब के साथ S या भी ES जोड़ दिया जाता है, S या ES जोड़ दिया जाता है। तो यही ये माजरा है, ये अंदर की ये घटना है जो छुपा हुआ रहता है। सीधे तौर पर यह कह दिया जाता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ S या ES जोड़ दिया जाता है या फिर डायरेक्ट V5 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही कारण है जिसके वजह से हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ S या ES, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ S या ES जोड़ देते हैं, यही कारण है। तो इसके बाद हम लोग जिस टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक्स होगा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या है उसके पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है उसके पार्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसके पार्ट। तो हम लोग टेंस पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये सीरीज अभी टेंस पे चल रहा है। तो टेंस एक बृहद सब्जेक्ट है, बृहद मैटर है, उसको बारीकी से समझना जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप का। धन्यवाद।